हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। और आज यहाँ पर हम मुखातिब हैं जस्टिस बी ए खान साहब से। ये आपके लिए अनजान नहीं है, पहले कई बार इस चैनल पर अपीयर हो चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो है जुडिशियल वेकेशंस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है और ये बात काफी बार उठाई जा चुकी है कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि साल में 6 हफ्ते, 1 महीने, उससे ज्यादा एक ऐसा पीरियड होता है जबकि कोर्ट बंद हो जाते हैं और उस वक्त जुडिशियल वेकेशन होती है। हालांकि कोई वेकेशन जज एक आध बेंच उसमें रहती है। तो ये मसला काफी इसके ऊपर बातचीत हुई है। ये एजिटेट किया जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में जबकि अंग्रेज छुट्टी पर वापस जाते थे, लंबा पैसेज होता था, समुद्र पर जाते थे, तो उस वक्त शायद छुट्टी की जरूरत थी। क्या आज के जमाने में जबकि एयर ट्रेवल वगैरह सब मुहैया है, तो इस तरह से कोर्ट को बंद रखना क्या ये वाजिब है? जबकि हमें मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में पेंडेंसी है और जनता, लिटिगेंट्स काफी परेशान है। उनको कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि रिलीफ मिलेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि इन मामलों का फैसला आर्बिट्रेटर आर कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, लेकिन वो बंद रहे। तो इस मामले में जज साहब आपके क्या ख्याल हैं? जनरल साहब, पहले तो ये गलत बात है कि कोर्ट्स बंद रहे। कोर्ट्स में अरेंजमेंट रहता है, वेकेशंस में हम उनको वेकेशन बेंचेस कहते हैं। और जिन लोगों को अर्जेंसी हो, जिन मामला में अर्जेंसी हो, उन मामला को सुना जाता है, लिस्ट किया जाता है। सो इट्स नॉट ए केस वेयर कोर्ट्स आर क्लोज डाउन। सो दिस इज अ वेरी मिसकंसेप्शन अराइजिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ ए, क्या बोलेंगे उसको, प्रोफेशनल जेलसी। दूसरा फैक्टर मेरी नजर में ये है कि देयर इज इग्नोरेंस अबाउट जुडिशियल फंक्शनिंग। ये जानकारी नहीं है कि ये अंदर क्या करते हैं। ये जब छुट्टी पे जाते हैं ये क्या करते हैं, ये कोई सैर सपाटा करते हैं, ये क्या कोई अयाशी करते हैं, क्या करते, ये पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है एक जज का। ये समझते हैं कि भाई ये जज साहब जो है ये अयाशी का ठेकेदार है और ये दिन में तो वहां सोता रहता है और फिर साल में 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टी लेके अयाशी कर, which is not a fact. Now, what is important to know is that one has to know the nature of the judiciary. Can you believe that a judge's work day lasts 10 hours? 10 hours. Can some bureaucrat sit on his table for 10 hours? And 10 hours, if he is assigned, say 50 cases, at least he has to give an output of 20 cases, 25 cases. And those 25 cases or 20 cases, he has to apply his mind and he has to come out with a decision. Now, this is his working, जो court hours हम कहते हैं, कोर्ट आवर्स की वर्किंग है 10 बजे से मान लो 4 बजे तक या 4:30 बजे। उसके बाद ये जो दिन भी कार्रवाई जो होती है कोर्ट में, उसके ऑर्डर्स लिखाने होते हैं। बोलो कब लिखेंगे आप और कितना बुद्धि से लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कितनी है। बाद में कोर्ट से उठ के चैम्बर में जाके ये काम करते हैं। ये ऑर्डर जो दिन में काम हुआ है उसको ऑर्डर्स लिखने की, जो शाम आपको अपलोड होते हैं। शाम को ये जज बेचारा घर पहुंचता है, at the cost of his family, at the cost of this and that. And he gets into the preparation of second day. दूसरे दिन इसको 60 फाइलें पढ़नी है, उसको पढ़ के तैयार होना है, because he has to face the topmost lawyers or whatever lawyers or middle class lawyers. So he must know what the case is. वो उस पढ़ाई में लग जाता। तो इसके बच जाते हैं 10-11 रात को। ये है नॉर्मल वर्किंग एक डे की। 5 डे वर्किंग है, तो 5 डे वर्किंग में जो 5 दिन का एक्यूमुलेशन हो, मान लो कोई बड़ा मामला हो, वो गैम्बलिंग केस आपने सुना जी एक हफ्ते के लिए, अब वो तो कोर्ट में आप लिखा नहीं सकते। वो लिखने के लिए सैटरडे संडे यूटिलाइज करता है। So for those cases which he reserves during those 5 days of hearing, he sits on Sunday and dictates the judgments of those cases. हो गया इसका संडे खराब, सैटरडे खराब। अब आइए छुट्टियों पे, समर रिसेस जिसपे शोर करते हैं लोग। समर रिसेस, सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग वर्किंग डेज 191 वर्किंग डेज। हाई कोर्ट्स का अपना अपना कैलेंडर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये कैलेंडर बनाने का पावर जो है, इट अराइजेस आउट ऑफ आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स regulating its own procedures, so on and so forth. ये कैलेंडर बनाते वक्त फुल कोर्ट का मीटिंग होता है और उस फुल कोर्ट की मीटिंग में डिफरेंट एस्पेक्ट्स
वर्कलोड, ये बाकी चीज, बाकी ऑल्टरनेट क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, तो उसमें से एक पीरियड चुना जाता है, दिस कैन बी रिसेस. नाउ इफ दैट रिसेस इज प्रेस्क्राइब्ड एज ए summer vacation or a summer recess, that recess he again uses for clearing the backlog. उसको हार्डली हफ्ता 5 दिन छुट्टी मिलती है. अब बोलते हैं साहब अब सरकार में क्यों नहीं ऐसा होता? सरकार में आपका नेचर ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट है. उस नेचर ऑफ फंक्शनिंग में क्या करता है सरकारी बाबू? 2-4-5-4 चिट्ठियां लिखता है दिन में. क्या करता है सरकारी बाबू? 2-4 नोट बनाता है एडिशनल सेक्रेटरी. शाम को घर 5 बजे जाता है. 5 बजे के बाद ऐसे वहां कोई दफ्तर तो नहीं चलाता वो. तो उसका बर्डन ऑफ वर्क जो है और उसका नेचर ऑफ वर्क जो है, यू कांट कंपेयर दैट विद द जजेस वर्क. सो यू कांट आस्क फॉर ए पैरिटी बिटवीन ए सरकारी कर्मचारी ऑफिसर, ए ब्यूरोक्रेट एंड ए जज. तो मेरे हिसाब से ये जो शोशाबाजी है ऑन वेकेशंस ऑफ हायर जुडिशरी जजेस, दिस इज टोटली propagandistic. It is arising out of jealousy. It is arising out of an ignorance of the nature of judicial function. So I think it is just, there is no other way. The man will come down somewhere. Justice Khan साहब, मैं आपसे ये आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू सम पॉइंट्स फ्रॉम द अदर साइड. पहली चीज आपने कहा कि नेचर एंड बर्डन ऑफ वर्क. नाउ नेचर एंड बर्डन ऑफ वर्क ये कोई बहुत ज्यादा पोशीदा या कॉन्फिडेंशियल नहीं है. क्या काम जजेस करते हैं, इट इज all what they're doing is in open court. If anybody can watch it, number one. Number two, so there's nothing secret about it. Number two, कि ये खुद आपने अपने आप जुरिस्डिक्शन बढ़ाया हुआ है कि मैट्रिमोनियल केसेस या रेंट कंट्रोल के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं. ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, आपने काम बढ़ाया है. तीसरी चीज कि व्हाई डू यू परमिट such long arguments? In US it is said that the time is fixed irrespective of the nature of the case. He says put across in 15 minutes, otherwise give your written answer. तो यहाँ पर हम इतनी ज्यादा लैटिट्यूड देते हैं, लंबे उनकी बात सुनते हैं और खुद लंबे 200, 300, 400 पेजेस और उससे ज्यादा के आप जजमेंट लिखते हैं. अभी आपने खुद अपने एक पुराने वीडियो में इसका आपने उल्लेख किया. या क्या ये सब जरूरी है इतना टू डिस्पेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज? इट इज नॉट द फंक्शन, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट्स. उसके अलावा यह है कि कहा जाता है कि 10 और 4, 4.5 ये भी कॉमन नॉलेज है कि अक्सर कोर्ट्स they start later and they get up earlier. That is also. As far as Article 137 is concerned, well, you are the affected party and you together have framed this rule कि हम इतनी छुट्टी बना लेंगे. आपको as it is you are getting Saturday, Sunday, you are getting gusted holidays, restricted holidays. तो 137 का दुहाई देना जो कि केवल आपके अख्तियार में है और फुल कोर्ट में कौन बैठा है? आप ही बैठे हैं. काइंडली रिस्पॉन्ड टू दीज आर्गुमेंट्स ऑल्सो. जनरल साहब, आपके जितने भी शिकायत हैं जी ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये काफी दिनों से ये शिकायत चल रही है. नहीं, बहुत लंबी छुट्टियां और कभी कभी ये भी आता है कि जब नॉर्मल कोर्ट चल रहा है, मैं छुट्टियों की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब चल रहा है तो उस वक्त सब जगह जाकर के लेक्चर देना जजेस का काम तो नहीं है. तो दूसरा that's a separate subject. कि आप उसमें बिजी हो जाते हैं. We will take up later that. That's a separate subject. Busy कोई नहीं होता है. It will be very interesting to see your response to these. ना मतलब आपका क्या कहूँ मैं, आपकी शिकायत जो है वो थोड़ा arising out of a क्या कहूँ मैं, एक कैंपेन टाइप ऑफ थिंग अगेंस्ट द जजेस. देखिए, पहले कंपैरिजन करना अमेरिका से या किसी और से तो जायज नहीं है. हमारी अपनी कंडीशंस हैं, हमारे अपने सिचुएशंस हैं. अमेरिका में वो साल में सुप्रीम कोर्ट बैठ के 5 या 10 केस, और उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई है काउंसिल को कि भाई आपको हम 1 घंटा देते हैं. ये यहाँ का हाल सुनिए ना, यहाँ का हाल हजारों लोग, अगर आप कहीं अदालत में जाएंगे यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अब सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर में जाइए, देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ एक्सीडेंट ऑलवेज बिकॉज पीपल आर रनिंग, लॉयर्स आर रनिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर एंड क्लैश. और इतने लोगों को संभालना, आपकी लिस्ट में 60 केस हैं जज के,
आप क्या कह रहे हैं कि वो उसको सुनते रहते हैं हम? और ये एक ये दूसरी बात ये है, हाँ ये सही है। एक गुजारिश ये भी है, डज इट रिक्वायर दैट द एंटायर कोर्ट शुड क्लोज डाउन एक्सेप्ट द वेकेशन जजेस? व्हाई कांट जजेस गो सॉर्ट ऑफ इन हाँ, बैचेस? या इन यू कैन बैचेस मेक यू कैन मेक ए सजेशन, जी स्टैगर्ड कर दीजिए इसको। देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मसला है, जी जिसमें आप जैसे आप ये बात करते हैं छोटा जजमेंट लिखो, ये क्या जरूरत है अपना स्कॉलरशिप दिखाने की? भाई एग्रीड पार्टी को आपके लॉर्ड डेनिंग से क्या करना है? जी उसको आप वो रिलीफ दे दीजिए कि उसका रिप्रेजेंटेशन कितने दिन में हो जाएगा डिसाइड। ये सही है। ये बस सब बातें जो है ये जुडिशियल रिफॉर्म की है, और वो जुडिशियल रिफॉर्म हमारे मुल्क में विद दिस डाइवर्सिटी and with this population and with this non-accessibility to court systems is a very difficult thing which we are trying to resolve by and by अब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट व्हाट ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, और जो ये बुनियाद इनकी है ही नहीं, क्योंकि आपने अंदर का देखा ही नहीं है। आप बार बार से देखते हो माय लॉर्ड ये लीगल स्टेटस की तरफ जाते हो, ये जज को जी माय लॉर्ड कहते हैं हमारे, वो तो अंदर कैसे रगड़ा जाता है उस आपको उसका ख्याल ही नहीं है। क्योंकि जो आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, ये भी जरा ध्यान में रखिए कि जुडिशरी एंड लीगल प्रोफेशन is very slow and perhaps reluctant to take up any judicial reforms. This online courts would not have come to actually in session और इन प्रैक्टिस बट फॉर द पेंडेमिक। तो इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की उम्मीद करना मेरे ख्याल से शायद उसकी वजह बताएं। उम्मीद तो हमें करना जरूरी है, रिफॉर्म तो करना जरूरी है, लेकिन जो रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म है दैट इज द इशू। हाँ, रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स इज फ्रॉम हमारा माइंडसेट लीगल प्रोफेशन एंड कोर्ट्स, दैट्स आवर कॉलोनियल माइंडसेट जी। हम हर एक रिफॉर्म को रिजिस्ट करते हैं। तो उसका क्या इलाज है? मिसाल सुनाओ उसकी आपको एक। जी जी जरूर। मैं नया जज बना था, मैं जब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाता था तो वहां मैं पेपर बुक देखता था, केस बनाते वक्त पेपर बुक, उसकी पेजिंग होती थी, इंडेक्स होता था, बाकी चीज होता था। हमारे यहाँ पता क्या होता था, उसको बोलते थे नथी क्या होता था, वो 3-4 पेजेस को यूं पलट के ऊपर से दागा लगाते थे, नथी हो गया नथी। ये नथी फाइल करते थे रजिस्ट्री में, यही फाइल आती थी कोर्ट में। मैं जब दिल्ली से ये जज बना, मैंने कहा ओ सत्यानाश हो जाए नथी का, यार इस नथी को चेंज करो यार, इसका पेपर बुक होता है जी। तो पेपर बुक मैंने एक साथ लाया था दिल्ली से, सैंपल एक केस का। तो मैंने रजिस्ट्रार को बुलाया, चीफ जस्टिस को बोला, मैंने कहा जी मैं इंट्रोड्यूस ये कर रहा हूँ। तो उसने कहा ये बार वाले वकील वाले रिएक्ट करेंगे, ये वो। मैंने कहा जो करेंगे वो करेंगे, ये नथी हटा देंगे। हमने ऑर्डर किया कि जी कल से पेपर बुक बनेगा, पेपर बुक में ये होगा, इंडेक्स होगा, फलाना होगा, पेज मार्किंग होगी, ये होगा। कैन यू बिलीव लॉयर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक फॉर 1 month फॉर चेंजिंग फ्रॉम नथी टू पेपर बुक? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म्स कमिंग आउट ऑफ अवर माइंडसेट। जी, हमारा माइंडसेट नहीं बदला है जी, हमारा माइंडसेट जजमेंट राइटिंग का नहीं बदला है जी। हमारा माइंडसेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नहीं है। हमारा माइंडसेट है ये बावर देने का, हम जी बड़े आलिम हैं। मैं हमारे यहाँ एक साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के एक जज साहब महमूद साहब आए थे, जस्टिस महमूद, उनसे हमने इंटरेक्शन करवाया कुछ जजेस का दिल्ली में। तो जैसे हम यहाँ कॉमनली बिलीव करते हैं कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये खुदा ही काम कर रहे हैं, तो इशू वाज I was telling him that we are discharging a divine duty. He said, how come you are discharging a divine duty? I told him, Allah ऊपर and नीचे में, and I keep divine in mind dispensation, divine dispensation. कहा forget young man, forget. मैंने कहा what is the problem? कहा this is nothing, this is only a technique of dispute resolution. जो खप पंचायत वाला भी करता है, technique of dispute resolution. And dispute resolution spiritedness is absent in our system. Can you believe that? हम ये नहीं देखते हैं dispute क्या है, उसको खत्म कैसे करें। हम देखते हैं इसको लंबा कैसे करें, फिर 100 पेज करें, हाँ 100 पेज कैसे लिखें। That is the problem. So I am partly agreeing with you that, but we have to agree on one thing, that our system needs. It was a rotten system. It's an archaic system.
इस आर्केइक सिस्टम को सालों साल से कॉलोनियल माइंडसेट में बना है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। कई ये आपने मुल्कों में हो सही रहा कहा, रिफॉर्म्स की जरूरत है जी। एंड दे कैन नॉट बी पुट ऑफ इंडेफिनिटली। मैं अभी वो देख रहा था, पाकिस्तान इज बेटर ऑफ फॉरगेटिंग देयर मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्ट्स। जी In training, they are better off. They do not allow a promotion to take place unless the judge concerned has passed a promotion course. जैसे आपके यहाँ प्रमोशन कोर्स करने के बाद ही आप हमारे उसको यहाँ रैंक में बहुत सख्त। बहुत सख्त है रैंक वाइंडिंग। तो इसी तरह कई मुल्कों में परमानेंट, आप देख लीजिए, जो परमानेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस है फॉर imparting training to judges. जी लंदन में यूके, take UK. It is a professional, regular training college, and there are fixed terms of trainings for the judges, and those judges have to obtain the क्लियरेंसेस के हमने ये पास किया है, और उसमें क्या क्या सिखाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो आपने मेन पॉइंट बताया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स दे कैन नॉट बी पुट ऑफ इंडेफिनिटली फॉर लॉन्ग, एंड इट इज टाइम कि इन सब चीज़ों पर नज़र डाली जाए और तब जो मुनासिब लगे वो फैसले होने चाहिए। शुक्रिया, और हमारी बातचीत इसी तरह जारी रहेगी। ये सब जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, लीगल राइट्स वगैरह, बने रहिए। शुक्रिया।